हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरी वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी होगी। तो आज से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं और आज पहला नवरात्रा है। ये गुप्त नवरात्रि बोलते हैं इनको। तो माता रानी की किस तरीके से सेवा पूजन करते हैं चलिए आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर कच्ची जगह, वैसे तो मैंने एक दिन पहले ही यहाँ पर लीप दिया था गोबर मिट्टी से, और आज ये लाल वाली मिट्टी होती है ना, मैं उससे लीप रही हूँ क्योंकि मैंने झाड़ू वाड़ू लगाया है और यहाँ पर कच्ची जगह है ना, तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा चौक लीपना पड़ रहा है। तो ये लाल वाली मिट्टी है ना, इससे मैं दहली पूजन करती हूँ, तो मैंने इसी से थोड़ा सा लीप दिया है और यहाँ पर मैं चौकी खोल लगाऊंगी। तो पहले बना लूँगी मैं स्वास्तिक में आटे से ही बना रही हूँ। सूखे आटे से हमें स्वास्तिक बनाना बहुत शुभ होता है और ज़्यादातर स्वास्तिक सूखे आटे से ही बनाना चाहिए। तो देखिए मैं स्वास्तिक बना लूँगी। यहाँ पर आप चाहो तो चौक भी पूर सकती हो, चौक पूरना भी बहुत सुंदर अच्छा होता है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैंने स्वास्तिक बना रही हूँ। और जब स्वास्तिक बनाते हैं तो ये घुंडी होती है, तो ये बाहर की साइड निकलती होनी चाहिए, जिससे चौक बहुत सुंदर और अच्छा लगता है। देखिए मैंने स्वास्तिक बनाया है और कितना सुंदर लग रहा है। जब हम कच्ची जगह पे स्वास्तिक बनाते हैं तो बहुत सुंदर लगता है। और इसको मैं पूजन कर लूँगी हल्दी रोली और चावल से। तो इस तरीके से मैंने पूजन कर लिया है हल्दी रोली चावल से। तो साल में 4 नवरात्रि पड़ते हैं, 2 गुप्त पड़ते हैं और 2 पड़ते हैं खुलासा। तो हमें ये चारों नवरात्रि मनाने चाहिए और बहुत अच्छा होता है, हमारे घर में सुख शांति रहती है। तो हमने ये चौकी लगा ली है और इस पे बिछा लेंगे लाल कपड़ा। माता रानी के लिए ज़्यादातर लाल कपड़ा ही बिछाया जाता है। आप पीला है, पीला भी बिछा सकती हो, लेकिन लाल बहुत शुभ होता है मैया रानी के लिए। तो लाल कपड़ा बिछा लिया है और इस पर लगाएंगे आसन देंगे चावल का। तो चावल का आसन हमें किस तरीके से देना है, हमें ये सब पीले या कलर कर लेने हैं या सादा सफ़ेद तरीके से ही कलर साबुत चावल होने चाहिए, टूटे नहीं होने चाहिए। इसके लिए इसका हम अष्टदल कमल बनाएंगे। तो ये यहाँ पर मैंने बना लिया है अष्टदल कमल और स्थान दे दिया है गणेश जी के लिए और कलश के लिए और माता रानी के लिए अष्टदल कमल बना लिया है। तो यहाँ पर मैंने विराजमान कर दिए, सबसे पहले गणेश जी, फिर माता रानी को विराजमान कर देंगे और फिर कलश को। और कलश मिट्टी या तांबे या पीतल का कैसा भी आप ले सकते हो। और इसको कंठ तक पहले गंगा जल डाल करके कंठ तक जल से भर लेंगे। और इसमें अगर आपकी श्रद्धा है उस तरीके से आप कलश लगा सकते हो। और ये सादा पानी डाल के मैंने कंठ तक इसको भर लिया है और इसको सजा लेंगे। इसमें हल्दी रोली चंदन सुपारी और एक सिक्का फूल वगैरह डाल लेंगे। 9 दिन तक रहेगा तो हम इसमें फूल वगैरह नहीं डालेंगे, वही चीज़ें डालेंगे जो कि इसमें महक ना आए, ख़राब ना हो। फिर एक प्लेट रख करके हम इसमें चावल भर देंगे। अगर आप नारियल रखो तो नारियल भी रख सकते हो। तो ये सादा तरीके से हम माता रानी के ये गुप्त है ना, तो हम सादा तरीके से ही कर सकते हैं। इस नवरात्रों को ज़्यादा वो नहीं होता कि खूब, जैसे आपकी श्रद्धा है उस हिसाब से कर सकते हो। तो मैंने ये इसमें चावल रख लिए हैं और सबसे पहले मैं दीपक जलाऊंगी। और दीपक साक्षी होता है पूजा का, तो सबसे पहले दीपक जलाया जाता है। तो गाय का घी का ही ये दीपक जलाएंगे हम और बहुत अच्छा होता है घी का दीपक माता रानी के लिए। आपकी श्रद्धा है तिल का तेल का भी जला सकते हो। तो मैंने ये गाय का घी डाल लिया है और गाय का घी का दीपक जला ली है 2 कलश पर। एक कलश पर जलाया है, एक माता रानी के सामने, और धूप दीप दिखा देंगे।
और धूप दीप दिखा करके फिर हम एक लोटा और जल का भर के रख लेंगे, जिससे माता रानी को भोग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। एक दो लोटे कम से कम, एक कलश है और एक जल के लिए, तो मैंने नीचे ही रख लिया है। ऊपर चौकी मेरी छोटी है ना, तो इस वजह से मैंने नीचे रख लिया है। तो सबसे पहले हम स्नान कराएंगे गणेश जी को। एक फूल पुष्प लेकर के, थोड़ा सा जल लेकर के और स्नान करा देंगे सबसे पहले गणेश जी को, माता रानी को और कलश को, सभी देवी देवताओं को स्नान करा देंगे जल से। और खुद स्वयं आचमनी लेकर के शुद्धता करनी चाहिए, अपनी भी शुद्धि करके फिर हम दीपक को पूजन कर लेंगे। दीपक को पूजन करके और गणेश जी का चंदन से तिलक कर देंगे और माता रानी को भी कर देंगे, और जो हमारी अष्ट देवियां हैं उनकी सबकी कर देंगे, शेर की भी। और क्योंकि माता रानी अष्ट देवियों साथ विराजमान होती हैं हमारे घर में, 9 दिन के लिए आती हैं, तो हमें सभी का नाम ले करके अपने भाव रूप से करके स्मरण करके और उनका भी तिलक करना चाहिए। तो और इस पे कलश पे मैं बना लूँगी स्वास्तिक, और स्वास्तिक आप रोली से, हल्दी से, कैसी भी आप स्वास्तिक बना सकती हो। और इसमें मौली भर लेंगे कलश में मौली भरना बहुत ज़रूरी होता है। और गणेश जी को भी जनेऊ रूप में उनको मौली का समर्पण कर देंगे। और माता रानी को भी हम चुंदरी उड़ा दिए हमने, और चुंदरी के साथ साथ उन कलावे को भी पहना देंगे माला स्वरूप में। और मैंने फूलों वाली माला नहीं ला पाई, आप फूलों वाली माला ला सकती हो, पहना सकती हो। और मैं सादा फूल है तो यही माता रानी के चढ़ा रही हूँ। इस तरीके से हम फूलों को चढ़ा देंगे और मैया रानी को, सभी देवी देवताओं को फूल चढ़ा दिए हैं। और ये है श्रृंगार, तो हम श्रृंगार भी चढ़ा देंगे। माता रानी को बहुत ज़रूरी होता है श्रृंगार चढ़ाना मैया को। और बाद में फिर ये श्रृंगार है जो ना, अपने बड़ों का दे, किसी को भी नंदवंद को दे सकती हो या ब्राह्मणी को दे सकती हो। फिर हम माता रानी को भोग लगाएंगे। और आज शैलपुत्री का मैया रानी का पहला नवरात्रा है, तो हम दूध का भोग लगा देंगे। और फल हैं, केले के फल हैं। तो बृहस्पति, आज बृहस्पति है तो पहला नवरात्र बृहस्पतिवार से शुरू हुआ है, तो पीले फल फूल चढ़ाना बहुत अच्छा होता है। अब मैं भोग लगा दूंगी। दूध है और बतासे है, लौंग बतासे का हमें रोजाना भोग लगाना चाहिए मैया रानी को। कुछ फ्रूट, ये मेवा है तो मेवा का भी भोग लगा दिया है मैंने मैया रानी को। तो माँ से तो बढ़कर कोई नहीं है दयालु। माँ इतनी दयालु होती हैं कि इतना पिता भी नहीं होता, इतनी माँ दयालु होती है। तो माँ को हमें बहुत ही अच्छी तरीके से उनकी सेवा पूजन करना चाहिए। और देखना है कितना अच्छा होता है कि 4 नवरात्रि पड़ते हैं, सबसे ज़्यादा माँ की पूजा होती है। हमने दक्षिणा भी रख दी है, क्योंकि जो भी हमारी पूजा में कमी होगी वो दक्षिणा पूरी कर देती है, तो दक्षिणा कर रखना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम कर लेंगे मैया रानी का जाप। तो दुर्गे माँ का, गौरी माँ का जाप सिर्फ रुद्राक्ष की ही माला से होता है, तो हम रुद्राक्ष की माला से हम जाप कर लेंगे। कोई भी मंत्र आप एक कर सकते हो, 108 मंत्र माला से कर लो या पाठ कर लो, पाठ भी किए जाते हैं। आपकी जैसी श्रद्धा हो उस हिसाब से आप कर सकते हो, लेकिन सेवा पूजा तो पूरी ही करनी चाहिए। और माता रानी कितना अच्छे होते हैं कि इतने 4 नवरात्रि पड़ते हैं, सबसे ज़्यादा माता रानी की पूजा होती है। और बहुत जल्द माता रानी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं, अपने बच्चों को कभी दुखी नहीं देख सकती। हम माता रानी का हवन करेंगे। हवन आप शुरुआत में, लास्ट में या रोजाना कर सकते हो। तो मैं रोजाना लौंग बतासे का इनको भोग दिया करूँगी, क्योंकि लौंग बतासे का भोग देते हैं माता रानी को तो बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं इससे। और ज़्यादातर गुप्त नवरात्रि बहुत पावरफुल होते हैं, इनको बहुत ज़रूरी होता है रखना, क्योंकि ये नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि ज़्यादातर तांत्रिक लोग ही रखते हैं। तो और हम सभी को भी करना चाहिए, जिससे कि हमारे घर में सुख शांति रहे और हम माता रानी हमेशा हमारे घर में आती जाती रहें। तो देखिए, हवन में एक उपला रख लिया है मैंने, और थोड़ी सी लकड़ी है, तुलसी की लकड़ी है। तुलसी की लकड़ी से हवन करना बहुत अच्छा होता है।
माँ लक्ष्मी सदा ही कृपा करती हैं और भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये तुलसी की लकड़ी है और उपले पे ज़्यादा नहीं, आपको कुछ नहीं है तो एक लौंग बतासे कपूर से भी आप भोग लगा सकते हो। तो पहले हमने श्री गणेश जी की घी से आहुति दे दी है और नौ ग्रहों की घी से आहुति दे दी है। उसके बाद में हमने जो माता रानी को भोग लगाया है उसका भी हम इसी में हवन में भोग लगा देंगे और फिर दोबारा से स्वाहा बोल करके ही हमें आहुति देना चाहिए। आप 108 या 21 या 51 माता रानी के नाम से घी की आहुति दे सकते हो। तो मैंने 21 आहुति दे दी हैं घी की और थोड़ा सा जल 2 बार घुमा करके हवन को शांत कर देंगे। तो और हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे, जो भी सेवा पूजन में भूल चूक हुए क्षमा कर दे माँ। फिर हम घंटी बजा कर के कर लेंगे आरती, और आरती लास्ट में घंटी बजा कर ही करना चाहिए और कपूर से मैया रानी की आरती करना चाहिए। माताओं की आरती कपूर से ही की जाती है, तो मैंने दीपक वही दीपक रख लिया है और कपूर से आरती कर ली है। तो आरती कोई भी आप गा सकते हो माता रानी की। उसके बाद में आरती कर के हम माता रानी को आरती दे देंगे और आरती दे करके फिर हम स्वयं आरती लेंगे और थोड़ा सा जल डाल के आरती को शांत कर देंगे। तो इसी तरीके से हमारी हुई आज की पूजा ख़त्म। और पहला नवरात्रा था। पहले नवरात्रि में थोड़े लेट हो जाते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि मैया की चौकी वगैरह सजाने पड़ती हैं। तो रोज़ाना जैसे आप ठाकुर जी को भोग लगाते हो उसी तरीके से आप कुछ भी हो माता रानी का भोग लगा देने चाहिए। तो आज की मेरी वीडियो यहीं तक है और मिलते हैं फिर। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।